आइए आज हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है वह 3 शब्द से जुड़कर बना है। त्रि से होता है 3 और कोण से होता है कोण, और मिति से मतलब होता है माप, जिसमें 3 कोण हो और उसका कुछ ना कुछ माप हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ माप हो और 3 कोण हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का काम होता है। त्रिकोणमिति में है सबसे पहला चीज समकोण त्रिभुज का काम होता है। किसका? समकोण। जितना सवाल पढ़ेंगे सब में समकोण त्रिभुज का काम पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है? जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री की हो उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है और इसका कोण क्या है? 90 डिग्री है, ABC। ठीक है, तो 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और उसके बाद 90 का जो अंश है और ये भुजा जो है इस भुजा को हम लोग कहते हैं आसन भुजा। हम लोग पढ़े थे आसन भुजा, और अभी इसका नाम बदल के कर दिया गया है आधार। क्या कर दिया गया है? आधार, बेस, है ना। यानी इसको हम बोल सकते हैं आधार, और इसका नाम आसन भुजा भी है। क्यों? क्योंकि ये इस पर स्थिर है, इस पर रखा हुआ त्रिभुज है ना, इसलिए क्या कहलाता है? आसन भुजा भी कहलाता है और आधार कहलाता है। आधार को जिसे बोलते हैं बेस, बी से शुरू किया जाता है, और कर्ण को बोलते हैं हिपोटेन्यूज, यानी एस से शुरू किया जाता है। और इसके बाद जो बचा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लंब बोलते हैं। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इंग्लिश क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसे क्वेश्चन किया जाता है किसे? ई से। ठीक है, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। लेकिन क्या है? आधार और लंब जो है वह कोण के अनुसार से बदलता रहता है। कोण के अनुसार से बदलता रहता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है ना। कर्ण नहीं बदलता है। तो यानी आधार और लंब, जैसे हम कह दें एक त्रिभुज ले लें, यहाँ पर क्या एक समकोण त्रिभुज ले लें और इसमें लिख दें ए बी और सी, और कह दें कोण ए थीटा है, यानी कोण ए को मुखिया मान लीजिए। सपोज दैट कोण ए को अगर मुखिया मान लें तो हम पूछेंगे कि लंब, कर्ण और आधार कौन होगा। तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने बोला भुजा, तो ये कर्ण तो हमेशा होगा, कर्ण कहीं नहीं बदलता है। और इसमें यह मुखिया था तो यह लंब हुआ, इसमें यह मुखिया है तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, यानी मुखिया के अनुसार, कोण के अनुसार ये क्या होता है? लंब और आधार क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, कोण में अगर इसको हम इस कोण को लेंगे तो आधार ये हो जाएगा, इस कोण को लेंगे तो आधार ये हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है? बदलते रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें संबंध कितने हैं? 6 संबंध है। क्या क्या? पहला है साइन, दूसरा है कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद कोसेक, उसके बाद सेक। सब में थीटा लगा दीजिए। एक ही बात लीजिए, आपका ही बात। यहाँ इनका कहना है कि सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये 6 मेरा क्या है? संबंध है, और साइन का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? कोसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है, और इसके बाद ऐसे हम कह दें तो एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, है ना। एक बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। ठीक है, पी से होगा परपेंडिकुलर यानी लंब, और एस से होगा कर्ण, बी से होगा आधार, एस से होगा कर्ण, पी से होगा लंब, और बी से होगा आधार। ठीक है,
यह मान हो गया साइन का, यह मान हो गया कॉस का, यह मान हो गया टेन का। ठीक है, कोई डाउट? साइन का उल्टा अभी क्या बताए? कॉसेक। क्या बताए? ध्यान दीजिएगा, कॉसेक थीटा। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। कोई डाउट? तो इसको सिर्फ पलटा देंगे। साइन का ये मान था, ये कॉस का मान था, ये टेन का मान था, इसको पलटा देंगे। एच बाई क्या हो जाएगा? पी। इसका मान क्या हो जाएगा? एच बाई बी। इसका मान क्या हो जाएगा? बी बाय पी। कोई डाउट? इसको छोटी में लिख दीजिए चाहिए तो, है ना? कोई डाउट? अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं साइन का मान क्या होगा? पी बाय बी, कॉस का बी बाय एच, टेन का पी बाय बी, कॉट का बी बाय पी, और सेक का एच बाय बी, और इसका एच बाय। कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आ रहा सबको? यानी अगर दो भुजा दिया हो, तीसरी भुजा का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। हम लोग पढ़ चुके हैं था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो हमको सिद्ध करके बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। हम लोग पढ़े ही नहीं पढ़े? यानी इसको कह सकते हैं एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी पी स्क्वायर और प्लस क्या? बी स्क्वायर। और इस रूट को उधर किसी बदल जाएगा, स्क्वायर में बदलेगा, यानी क्या हो जाएगा? एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे हम 3 सूत्र बना सकते हैं। कितना सूत्र? 3 सूत्र। कैसे बनाएंगे? अब देखिए यहाँ पर आपको लोगों को लिख के बताते हैं कि जैसे पी का मान निकालना है, पी स्क्वायर। पहला सूत्र ये मेन सूत्र है, पी निकालना है। तो पी हो गया, अब एच हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस, इसको इधर लाएंगे, किसी में होगा माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर, नहीं होगा। तो इस स्क्वायर को उधर ले जाना हो तो किसमें लिख सकते हैं हम? एच स्क्वायर माइनस क्या? बी स्क्वायर पर रूट अंडर। फिर इसी तरीके से बी का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा? बी का मान निकालना हो तो एच स्क्वायर पहले से है, इसको इधर लाएंगे, क्या होगा? माइनस पी स्क्वायर, रूट दे देंगे। कोई दिक्कत? यानी मेरा 3 फॉर्मूला हो गया। क्या क्या? पहला फॉर्मूला हुआ एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या? बी स्क्वायर रूट अंडर। दूसरा हो गया पी निकालना है तो क्या हो जाएगा बोलिए? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर मेरा बी निकालना हो तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान देना यह ध्यान देना है क्या कि देखिए जब एच सिर्फ निकालना तभी प्लस होता है, बाकी बात पी निकालना हो तो एच में बी घटेगा, बी भी निकालना हो तो एच में क्या होगा? घटेगा, यानी कर्ण में घटेगा हमेशा। यह हमेशा ख्याल रखना है कि सिर्फ कर्ण निकालने के लिए आधार और लंब को जोड़ा जाता है, बाकी दो भुजा निकालने के लिए लंब या आधार निकालने कर्ण में, जैसे लंब निकालने तो कर्ण में इसको घटा देंगे, आधार निकालेंगे तो कर्ण में इसको घटा देंगे। आगे समझ में? लेकिन कर्ण निकालना तो उनको क्या करना पड़ता है? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक हम लोग जान गए, कोई दिक्कत? अब अगला चीज क्या करना है? फॉर्मूला के लिए, सूत्र के लिए सबसे पहले सब कुछ सीधे बाई में लिख लीजिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा तो याद नहीं करना पड़ेगा, और मैथ याद करने से काम चलने वाला भी नहीं, समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। हम बताए अभी कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो 6 सूत्र तो हम पहले बता दिया आपको, साइन पी बाय एच, बी बाय एच बता दिया। अब यहाँ पर 6 सूत्र और देखेंगे, सब का उल्टा लिख दिए। साइन बराबर होता है क्या? 1/cos थीटा। साइन का उल्टा कोसेक होता है। कॉस का क्या हो जाएगा? 1 लिख दीजिए, और कॉस का उल्टा क्या होगा? तो 1/sec थीटा। ठीक है। टेन का उल्टा क्या होता है? तो क्या होगा? 1 क्या होगा? कॉट थीटा। कॉट का उल्टा क्या होता है? 1/tan थीटा। सेक का उल्टा क्या होता है? 1/cos थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? 1/sin थीटा। से फॉर्मूला याद हो गया? पहले से फॉर्मूला देख चुके। चलिए अब और देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर एक लाइनिंग शिफ्ट दीजिए आप, लाइनिंग एक ठो, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा।
साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान क्या होता है 10 थीटा, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 थीटा। क्या किए यहाँ पर इस दोनों को सिर्फ यहाँ पे बटा लगा दिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो गया 10 थीटा। अब 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, इसी को पलटा देंगे यानी कॉस थीटा और बटा क्या साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा एक समान हो जाएगा कॉट थीटा का। ठीक है 10 का मान कैसे निकाले, साइन बटा कॉस बराबर 10 होगा तो इसी को पलटा देंगे तो कॉट का मान हो जाएगा कॉस बटा साइन कि नहीं। अब और एक चीज देखिए, अब सेक बटा कॉसेक, सेक बटा कॉसेक, सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा बराबर होता है क्या कॉट थीटा। कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट। अब इसी को पलटा देंगे यानी सेक थीटा और बटा क्या कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 थीटा। तो कॉट का उल्टा 10 होता है, ये नहीं बना अभी 10 का साइन बटा कॉस, कॉसेक 10 हो गया, कॉसेक बटा साइन क्या हो गया कॉट। अब कॉसेक बटा सेक क्या हो गया कॉट। अब इसी को पलटा दिए सेक बटा कॉसेक तो क्या हो गया 10। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर, लिखिए यहां तक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसी और दो फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहले से है, इसको उधर ले जाएं तो किस में मिलेगा माइनस में, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, फिर और एक सूत्र निकालेंगे कॉस स्क्वायर का मान, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहले से है, इसको उधर ले जाएंगे तो किस में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र अगर याद रहेगा तो ये दोनों सूत्र मेरा याद हो जाएगा। और चलिए दूसरा सूत्र है क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला, इससे भी हम दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या क्या बोलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उधर जाएंगे क्या होगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, चूंकि माइनस में है बराबर साइड जाता है तो क्या हो जाए प्लस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अब सेक स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा और 1 को इधर लाइए, चूंकि ये माइनस में है -1 और बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर, ये से भी दो फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ तक लिखिए, देखिए अब यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, तो इससे भी दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम लोग। क्या निकाल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला निकलेगा क्या बोलिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अभी यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जब जाएंगे तो फिर और फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है।